आपके इस बारे में क्या ख्याल है कि जो माँ बाप बच्चों को मारते हैं, आपने कभी ऐसे माँ बाप देखे हैं जो बच्चों को मारते हो? हाँ, देखिए वैसे और काफ़ी अजीब लगता है मुझे। बहुत ही देखो थोड़ी मतलब बहुत कोई स्पैंकिंग। एजुकेशन नहीं है ना, कोई अवेयरनेस नहीं है और हम लोगों को भी नहीं पता था शाज़िया, हम यहाँ आके सोचते हैं सब बातें हाँ, कि बच्चों को कितना डैमेजिंग हो सकता है सब बच्चों को कुछ। बिल्कुल ही मारना चाहिए। मैं बताती हूँ कि देखो मेरे जो पेरेंट्स थे ना, मेरे अब्बू ने तो कभी हमें हाथ नहीं लगाया, अम्मी कभी-कभी स्पैंकिंग करती थी, लेकिन मेरे एक रिश्तेदार थे, इस हुँ, तरह हुँ। अपने बेटे को मारते थे, इस तरह मारते थे कि जानवरों की तरह कि सबको पता था कि वो अंकल बहुत मारते हैं अपने बेटे को, ठीक है? और इसी हुँ, तरह और भी मैंने मतलब देखे हैं। वैसे ये ज़्यादातर अपर क्लास और अपर मिडल क्लास में नहीं मारते, लोअर मिडल हाँ। क्लास और जो लोअर क्लास है ना, वो मैंने देखा है कि पेरेंट्स जानवरों की तरह अपने बच्चे को मारते हैं। इसमें होता है कि बच्चे पे गुस्सा तो बहुत आता है, कई दफ़ा बच्चे आपकी बात नहीं सुनते, गुस्सा आ जाता है। लेकिन अमेरिका में पहले मैं शुरू-शुरू में आई ना, तो मैंने ये लॉ सुना कि अगर आप अपने बच्चे को मारें तो आपको पुलिस पकड़ के ले जाती है, चाइल्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज़ पकड़ लेती हैं। तो मुझे बड़ी बुरी हुँ, बुरी बुरी लगी ये बात कि भई आप अपने बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें कि कभी एक आध थप्पड़ बच्चे को मारना पड़ जाता है। हुँ, बट देन आई रियलाइज्ड कि थोड़ी बहुत स्पैंकिंग को हर कोई इग्नोर ही कर देता है, बट पीपल एक्चुअली लीव ब्रूजेस। हुँ। और बच्चों की हड्डियां तोड़ देते हैं, कई दफ़ा फ्रैक्चर हो जाते हैं। तो पाकिस्तान में तो इस तरह का कोई, ये तो पाकिस्तान में तो कोई इस टॉपिक पे सोच भी नहीं ना सकता कि कोई अपने बच्चे को मारेगा तो उसको जेल में भी डालना है। लेकिन ये कि हाँ, पाकिस्तान में लोग बड़े बुरे तरीके से बच्चों को मारते हैं, लेकिन यहाँ अब मुझे समझ आई है कि इसमें इसमें इस फिनोमिना में ना सारी बात में वही है, जो ये कि जो स्ट्रॉन्गर है उसने अब्यूज़ करना है वीकर को। हस्बैंड हस्बैंड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है ना, उसको बीवियों का भी कई दफ़ा दिल करता है, गुस्सा इतना शौर पैदा है कि बंदा उठाए डंडा मार मार के हड्डियाँ तोड़ दे, लेकिन नहीं करती इसलिए कि वो जो हमारे, जैसे कि हमारे हुसैन हक्कानी साहब कहते हैं कि ताकत का तवाज़ुन देखना पड़ता है। हुसैन हक्कानी हमारे एम्बेसडर हैं, मैं उनका इंटरव्यू देख रही, किसी ने उनसे कहा कि आप अमेरिका को हम कुछ क्यों नहीं कहते? तो उसने कहा भई हम किसी हद तक कहते हैं, लेकिन ताकत का तवाज़ुन भी देखना होता है कि कितना हम कह सकते हैं, कितना वो अगर दुश्मन आपसे कई गुना ज़्यादा ताकतवर हो, तो इसमें जब मौत यकीनी हो तो फिर फिर आप थोड़ा-सा उसमें कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। इसी तरह जो ताकत का तवाज़ुन है ना, इसमें ये है कि मैं जैसे कह रही थी कि बीवियों का भी कई दफ़ा दिल करता है कि वो मार-मार के शौहर की हड्डियाँ तोड़ दें, इतना गुस्सा आता है, लेकिन ताकत का तवाज़ुन ना होने के बाइस औरतें शौहर पे हाथ नहीं उठाती। ये अच्छा लेकिन मर्द, मैं समझती थी कि आप बहुत लविंग हार्ट होता है उनका। नहीं, नहीं, लविंग हार्ट कोई नहीं कहता। मैं अपनी बात नहीं करी, लोग हमेशा ये समझ रहे थे अपनी बात करिए। मेरे तो हस्बैंड अच्छे हैं, लेकिन मैं मुझे ये पता है कि देखो गुस्सा इंसान औरतों को भी आता है, मर्दों को भी आता है। बहुत सारे मर्द जो है ना, वो बेसिकली मेरी जो रिसर्च से और जो मैंने पढ़ के और सुन के जो मैंने नतीजा निकाला है वो ये है कि अगर औरतों को मौका मिले ना, औरतें ज़ुबान से बड़ा तंग करती हैं बाज़ शौहरों को, लेकिन अगर औरतों के पास ये स्ट्रेंथ होती जो मर्दों के पास है, तो औरतों ने भी मार-मार के उनकी हड्डियाँ तोड़ देनी थी। लेकिन ताकत का तवाज़ुन ना होने के बाइस औरतें कुछ नहीं कहती। लेकिन मर्द जो है ना, उनको जब गुस्सा आता है ना, तो बजाय वर्बली अब्यूज़ करने के वो मारते हैं। और कई मेरे पास पेशेंट्स आती हैं, कई मैं औरतों को जानती हूँ, ब्रूज़ डाल देते हैं। मेरी एक फ्रेंड है, उसने डिवोर्स ले लिया, उसका कंधा फ्रैक्चर हो गया था। आज तक उसके कंधे में दर्द होती है। वो ताकत का हाँ, तवाज़ुन ना होने की वज़ह से है ना। तो इसमें ये आ जाता है, फिर पुलिस और लॉ की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जो ताकतवर है उसको रोके जुल्म करने से, ठीक है? जैसे हमारा यूएन यूनाइटेड नेशंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर इनमें से कोई नेशंस वाकई जुल्म कर रही हैं, इनके लॉजिक लॉजिक नहीं है कोई, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो स्टेप इन करें। तो इसी तरह राइट। बच्चों का जो है ना, ताकत का तवाज़ुन नहीं है, तो जब इन बाप ज़्यादातर बाप मारते हैं, कुछ माएँ भी मारती हैं। मेरे साथ एक हमारे किराएदार मूव हुए थे हमारे घर में पाकिस्तान में, तो उनकी खैर हम लोग कहते थे उसकी अम्मी सौतेली है। नाउ आई लुक बैक आई थिंक हो सकता है सौतेली ना हो, हम सौतेली इसलिए कहते थे कि वो मारती है, जो चिमटा नहीं होता, हुँ, हुँ, हुँ। इससे मारती थी अपनी बेटी को। बहुत बुरे तरीके से, पता नहीं इसके पास आया कहाँ से था वो चिमटा, वो उठा के मुझे अभी भी याद है वो सीन कि वो बेटी दरवाजे के आकर इसने इतने ज़ोर से घुमा के मारे कि उसकी एंकल पे आके लगा है। और बहुत हुँ, ही मेटल का जो हैवी होती है ना चीज़, उसका बहुत ज़्यादा आपको पेन होती है। तो हुँ। ये मुझे किस्सा याद है, तो वो उसको बहुत बुरे तरीके से मारती थी। बहुत सारी माएँ जो हैं वो भी बहुत बुरे तरीके से मारती हैं, ये इतना मारती थी, हम कहते थे सौतेली माँ है। तो वो छोटी-सी बच्ची, वो 10 साल की बच्ची थी और वो अपनी 2 साल की बहन को उसने उठा के सारा दिन उठा के फिरना होता था। अगर वो नहीं उठाती थी तो उसको बड़ी बुरी तरह मार पड़ती थी। तो वो वही बात है कि ताकत जब बड़ों को पता नहीं उसकी माँ किस बात पे परेशान थी, शौहर से नहीं बनती होगी, किस मेंटल फ्रस्ट्रेशन में होगी, तो जो ताकतवर होता है ना, माँ पेरेंट्स क्योंकि ताकतवर होते हैं, अक्लमंद पेरेंट्स तो नहीं मारेंगे। और अगर बच्चे से प्यार हो, लेकिन गुस्से में आके मैंने देखा है, प्यार भी हो बच्चे से पहले माएँ मार लेती हैं, बाप मार लेते हैं, फिर बाद में अफ़सोस करते हैं। तो ये बंदा यही सोचे कि ताकत का डिफ़रेंस इतना ज़्यादा है कि छोटा बच्चा मुकम्मल तौर पे हेल्पलेस है।
तो अगर आप छोटे बच्चे को मारेंगे ना तो इट्स नॉट फेयर। और बच्चों को क्या पता होता है, चाहे बच्चा कितना ही बदतमीज क्यों ना बने, इस मुल्क में कहते हैं टाइम आउट पे बिठा दो, ठीक है। बच्चे वैसे मानते नहीं टाइम आउट को, लेकिन अब इंसान क्या करे, जब बच्चे पैदा किए हैं तो फिर बर्दाश्त भी करना पड़ती है उनकी बातें। लेकिन उनको टाइम आउट पे बिठा दो, उनकी कोई, जैसे मैं अपनी बेटी ऐसे कोई उसका चीज़ दे देती हूँ, जैसे मैं उसको कहती हूँ मैं बिल्ली को मैं बाहर छोड़ने लगी हूँ, जो हमारी बिल्ली है, तो वो डर के हमारे फ़ौरन सीधी हो जाती है। तो इसी तरह जो छोटी छोटी इस तरह की धमकियाँ इंसान दे, लेकिन मारना जो होता है ना, कभी बच्चे को नहीं मारना चाहिए, माँ बाप को भी नहीं मारना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मारते हैं माँ बाप। आपका क्या ख्याल है? हाँ हाँ, लेकिन मुझे वही से याद आ रहा है कि और वही बात है कि यहाँ पे छोटी मोटी स्पैंकिंग कहते नहीं करते, लेकिन बहुत ज्यादा ब्रूजेस आए तो फिर जो कंप्लेन होती है। क्या ये आप अमेरिका में कह रही हो? हाँ नहीं नहीं, तुम्हें पता है अमेरिका में अगर आप बच्चे को आपको कुछ शाउट करता है मारता देख लेना, तो किसी को रिपोर्ट कर दे चाइल्ड प्रोटेक्टिव एजेंसीज को, तो वो अगर बच्चे को ब्रूजेस आए फिर तो आपको जेल हो जाती है। हाँ हमारे हाँ पास केसेस आते हैं, लेकिन हाँ वैसे भी अगर कोई शिकायत कर देना तो वो आ जाते हैं, आपका घर देखते हैं। आपका यहाँ मेरी एक फ्रेंड थी इंग्लैंड में, यहाँ भी नहीं थी, अपनी बेटी को कार में छोड़ के चली गई ना 5 मिनट के लिए स्टोर में। अब 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा लग गया, वो तो कहती है कि 15 मिनट ज्यादा नहीं हुए थे, कहती बच्ची सो रही थी 2 साल की, तो मैंने कहा क्या गाड़ी में से निकालूं, कार सीट में इसको छोड़ के चली गई। किसी ने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, पुलिस आई, उसके बाद ये वापस आई, उन्होंने बच्ची तो इसको दे दी, लेकिन उसके बाद 1 हफ्ते तक चाइल्ड प्रोटेक्टिव एजेंसीज आके इसके घर में देखती रही है चेक कि करते हैं। हाँ। तो इसी तरह अमेरिका में हाँ, भी असल में उनका इंटेंशन ये होती है ना कि आप कि वो थोड़ा सा मॉनिटर करना चाहते हैं कि कोई गलत काम, बहुत ज्यादा जुल्म ना हो और रहा बच्चे को हो, मारना, हाँ, लेकिन हाँ, वैसे इतना बेसिकली अनरीजनेबल नहीं होते हैं, लेकिन ये दे जस्ट वांट टू मेक श्योर कि दे कोई आर नॉट गलत काम ना हो। अनरीजनेबल, ये नहीं है कि आप हाँ वो देखते हैं, देयर हैज टू बी सम एविडेंस। अगर बच्चे को थोड़ा बहुत हाँ आपने स्पैंक किया हो या इस तरह, तो वो कुछ नहीं कहते। अच्छा, ज़ैनब बेबी बरियाना की जो स्टोरी है ना, अगर आप टाइप करें ना बरियाना, तो आपको इंटरनेट में नजर आएगा। 6 महीने की मैक्सिकन बच्ची थी, हम्म तो रोती बहुत थी। कुछ बच्चे ना स्टमक पेन होती है तो वो बहुत ज्यादा रोते हैं, तो उस हम्म बच्ची को स्टमक पेन होती होगी या कुछ इस तरह, वो बहुत ज्यादा रोती थी। और ना उसको चुप कराने का तरीका, गुस्से में आके ना कभी उसको हवा में उछाल देते थे, नीचे गिर जाती थी उसको गिरने देते थे। उसको सेक्सुअली अब्यूज भी किया उसके मामू और नाना ने। माँ उसकी उसी घर में रहती थी, देखती थी सारा, उसकी बोन्स मार मार के तोड़ दी हुई थी, तो ये, और वो मर गई, उसकी डेथ हुई है। क्रेजी क्रेजी पीपल होते हैं शाजिया यहाँ हाँ, पे, बस बस बहुत बहुत अजीब स्टोरीज होती हैं। सीरियसली आपको लगता है कि इनको अक्ल नहीं है किसी को। और फिर मुझे समटाइम्स जब ऐसी स्टोरीज होती है ना शाजिया, सॉरी मैं बीच में बात शुरू कर नहीं दी, नहीं, you're right. मगर मुझे लगता है कि तब मुझे लगता है कि यार इनकी एक्सटेंडेड फैमिलीज होती फॉर एग्जांपल, तो शायद ऐसा नहीं होता। मुझे तब फिर थोड़ा सा हम लोग का जो सिस्टम है पाकिस्तान का, वो थोड़ा सही भी लगता है, बिकॉज व्हेन यू हैव एक्सटेंडेड फैमिलीज, आपको बहुत लोग होते हैं बच्चे को हेल्प करने के लिए, बताने के लिए कि ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो, चाहे सही हो चाहे गलत हो, बट एटलीस्ट एक मॉरल सपोर्ट होती है, नहीं? एक्सटेंडेड फैमिली के बहुत सारे फायदे भी हैं, तुम्हारी बात ठीक है, इस पर भी हम किसी दिन बात करेंगे। लेकिन ये बरियाना जो थी ना, ये तो माँ हाँ अपने माँ बाप के साथ रहती थी। इसका यानी नाना मामू और इसकी माँ, ये लोग इकट्ठे रहते थे, तो ये बेसिकली एक्सटेंडेड फैमिली थी ना, ये तो नहीं कि वो अकेली रहती थी। मैंने देखा है जो बाप मारते हैं ना, वो नहीं सुनते, ना अपनी बीवी की सुनेंगे ना अपनी। अच्छा, मेरी एक बेस्ट फ्रेंड थी, वो मुझे एक दफ़ा बता रही कि उसके अब्बू जो थे ना, उसका भाई फेल हो गया एग्जाम में, तो जूते से उसको जोर जोर से उसके सर पे जूते मारे, ठीक है, गुस्से में। तो उसकी हाँ अम्मी अम्मी बचाने के लिए आई, तो वो बीवी को भी अपनी अब्यूज करता था फिजिकली। वो आदमी तो कहती है कि मेरी अम्मी को कहते हैं कि मैं अब 2 जूते तुम्हारे सर पे मारूंगा और एक इसके सर पे मारूंगा, तुम इसको छुड़ाने क्यों आई हो, एंड दिस इज व्हाट ही डिड एग्जैक्टली। तो माय गॉड, मतलब नहीं यार, वो लोगों का अजीब ही दिमाग होता है सीरियसली। और वही बात है कि पता नहीं कैसे ठीक होगा, शायद बाज़ लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता एजुकेशन